कर लिया गया है। PIA ने इस्तांबुल के लिए खसूसी परवाज का इंतजाम कर लिया है। बोइंग 777 फंसे पाकिस्तानियों को लेने तुर्की जाएगा, ये कहना है तर्जुमान PIA की जानिब से। खसूसी परवाज की इजाजत के लिए दफ्तर खारजा से राब्ता कर लिया गया है। तर्जुमान का ये बयान सामने आया है। तुर्क हुकाम की जानिब से इजाजत मिलते ही ये जहाज रवाना कर दिया जाएगा, जो कि तुर्की में फंसे पाकिस्तानियों को वापस वतन लेके आएगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात क्या है जानेंगे नुमाइंदा वक्त न्यूज मोहम्मद अवैस से। जी अवैस, बताइएगा कि ये तैयारा कब रवाना होगा और वापसी का फर्दर क्या प्रोसीजर होगा? जी बिल्कुल, PIA ने इस्तांबुल में फंसे हुए जो पाकिस्तानी हैं उनके लिए परवाज़ों का इंतज़ाम जो है वो कर लिया है। बोइंग 777 जहाज़ फंसे हुए पाकिस्तानियों को लाने के लिए भिजवाया जाएगा, जबकि तर्जुमान की जानिब से ये कहा गया है कि खुसूसी परवाज़ की इजाज़त के लिए वज़ारत ख़ारजा से भी राब्ता कर लिया गया है। तुर्क हुकाम की जानिब से इजाज़त मिलते ही जहाज को रवाना कर दिया जाएगा, क्योंकि तर्जुमान की जानिब से कहा गया है कि फिलहाल PIA का तुर्की के फ्लाइट ऑपरेशन नहीं है, लेकिन तुर्की में फंसे हुए जिन पाकिस्तानियों के पास PIA का टिकट होगा वो तुर्की की सरकारी परवाज के जरिए उस पर सफर करेंगे और बहुत जल्द मंजूरी मिलते ही और हालात बेहतर देखते ही जब एयरपोर्ट्स ओपन होंगे तो जल्द जहाज जो है बोइंग 777 जहाज जो है वो जहां से रवाना कर दिया जाएगा। जी मोहम्मद अवैस, ये बताइएगा क्या ये तफसील सामने आई है कि कितने पाकिस्तानी ऐसे हैं जो अभी तुर्की में फंसे हैं और कितने पाकिस्तानियों को ये तैयारा जो है वो लेके आएगा? जी बिल्कुल, तकरीबन 4000 से ज़ायद इस वक्त जो पाकिस्तानी हैं वो वहाँ पर इस्तांबुल में फंसे हुए हैं, जबकि ये कहा जा रहा है तर्जुमान की जानिब से क्योंकि ये फ्लाइट ऑपरेशन बाकायदा शुरू किया जाएगा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अवैस, आप हमें अपडेट कर रहे थे। तुर्की में फंसे पाकिस्तानियों को लेने के लिए तैयारा बोइंग 777